हेलो। नमस्कार। आप सभी लोगों का जीजेएस गुजराती लर्निंग यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है और एग्ज़ाम को शॉर्ट टाइम में कैसे क्रैक करना है उसके लिए बना रहा है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और इसको ध्यान से देखने का पूरा पूरा ट्राई करना। तो शुरू करते हैं कि जो गुजराती लैंग्वेज है वो आपके लिए नई है, आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो, समझ रहे हो। तो 1-2 महीने में इसको कैसे करना है वो कि आप एग्ज़ाम में उसको अच्छी तरीके लिख पाओ, ग्रामर के टॉपिक हो या फिर पेपर के टॉपिक हो, वो सब आप अच्छे से कैसे कर पाओ। तो उसके लिए ये आपको समझना ज़रूरी है कि आपको काम कैसे करना है और प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आप यहाँ देखोगे तो आपके लिए लिखा है कि भाई प्रिपरेशन जो है आपकी वो ग्राउंड लेवल से शुरू होगी। आपको प्रॉपरली सब कुछ नॉलेज यहाँ मिलेगा। एग्ज़ाम का मटेरियल है, ऑनलाइन टेस्ट भी बनाए हुए हैं और ऑफलाइन ऑनलाइन जो आंसर की है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप यहाँ देख सकते हो तो हर एक जो पीडीएफ है उसमें जैसे क्यूआर कोड लगाए हुए हैं, जिसको आप स्कैन करके भी हमारे जो प्लेटफॉर्म है अलग अलग व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूट्यूब, वहाँ जुड़ सकते हो। और आप उसको टच करोगे तो भी वो आपको डायरेक्ट जो अपना होम पेज है वहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आपके लिए अच्छी फैसिलिटी है। एक और चीज़ है कि इसके साथ साथ एक गूगल शीट बनाई हुई है जिसके अंदर सारे जो लिंक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जैसे ही मैं वीडियो लूँगा तो उसके टॉपिक यहाँ पे आ जाएंगे, उसकी वीडियो पीडीएफ लिंक वगैरह सब यहाँ अपडेट होता रहेगा। तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो आपको सभी चीज़ स्टेप बाय स्टेप यहाँ से मिलती रहेगी। तो आप ये ज़रा देखते रहना। अब हम शुरू करते हैं कि हमें शुरुआत करनी है तो कैसे शुरुआत करें। कि हम जब नए हैं तो हमें 2 महीने में ये पूरा जो कोर्स है वो डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट जो वीक है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अपने लिए जो, जैसे कि क ऐसे लिखते हैं गुजराती में, तो हिंदी में वो ऐसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है। उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, जैसे कि रू है हमारे गुजराती में, यही चीज़ हिंदी में इसको हम री बोलते हैं, इसको हम रू बोलते हैं। तो ये प्रोनाउंसिएशन है। उसी तरीके से गुजराती में ड़ का प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है, हिंदी में वो ल बन जाता है। तो ये सारी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो आपको लर्न करनी होगी, जो आपका फर्स्ट वीक है उसमें चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट होगा कि जो छोटी स्टोरी होगी, कहानियाँ होगी, वो चीज़ आपको पढ़नी होगी। उसमें आपको काल वाक्य रचना पढ़नी होगी और हर रोज़ के थोड़े बहुत वर्ड्स देखो। ट्रांसलेशन के लिए इंग्लिश टू गुजराती, गुजराती टू इंग्लिश देखो। 20 मिनट आप लाउडली थोड़ा पढ़ो। और ये सभी चीज़ें यूट्यूब लेक्चर और क्लास में मैं लेता रहूँगा। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो आपकी प्रैक्टिस होगी। जब हम बोलते हैं तो हमारी टंग की मूवमेंट कैसे होती है, जैसे कि हिंदी की जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें लय ताल, जो लय का होता है वो अलग होता है, और गुजराती में वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो ये भी देखना है हमें। व्याकरण है तो व्याकरण, आप एक चीज़ समझो कि आपके जो जीजेएस के पेपर में वहाँ डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनने वाले वो तो यही है कि समानार्थी हो गए, विरोधी हो गए, शब्द समूह, रूढ़ि प्रयोग, संधि, जोड़नी, कहावतें, वाक्य शुद्धि, शायद से ये क्वेश्चन आ जाए। तो बस ये सारे टॉपिक है वो डायरेक्ट आने वाले हैं। तो फिर आप लोगों के मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि तो फिर हम लोगों को पूरा ग्रामर पढ़ना ही क्यों है जब ये इतना आने वाला है। एक बात समझो कि आप जब गुजरात में एज ए जज आने वाले हो, आपकी पोस्टिंग यहाँ होने वाली है, तो आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। और सेकंड थिंग कि जब आप निबंध जो आप लिखोगे, आपके पास जब निबंध लिखने का ऑप्शन आएगा या तो फिर आप निबंध लिखोगे, निबंध आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तो जो निबंध होगा
उसको आप लिखने जाओगे तब आपका जो क्या बोलते कि वर्ड और आपके पास पूरा उसका सेंटेंस फॉर्मेट होना चाहिए। और वो चीज़ आपको कब आएगी कि निबंध है, पत्र है, ऐसा नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। जैसे कि लिंग के आधार पे कौन से प्रत्यय पूर्व प्रत्यय लगते हैं, वचन के आधार पे, काल के आधार पे, विभक्ति के आधार पे, ये सारी चीज़ें आप जब देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आपका पेपर आपको इस तरीके से लिखना है। और समानार्थी विरोधार्थी तो मैंने बता दिया, रूढ़ि प्रयोग कहावत है, ये वो भी चीज़ें आने वाली है। तो आपको इस तरीके से इस सब चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाना है और लर्न करना है। सेकंड थिंग हमारा आगे आ रहा है कि भाई निबंध है, तो निबंध के लिए आप जो जुडिशरी डिपार्टमेंट दे रहे हो, तो आपके वहाँ जो वर्ड्स होंगे वो सोशल और कायदा की, मतलब कि सामाजिक और कायदा की जो शब्द होते हैं वो शब्द होने चाहिए आपके सामने जो लिख होते हैं, तो वो थोड़ी अच्छी इफेक्ट डालेगा। आप जब पत्र लिखते हो तो पत्र के फॉर्मेट आएगी, औपचारिक अनौपचारिक आएगी, और शॉर्ट नोट लिख रहे हो तो वो भी आएगी। इसमें मेरी अगर बात मानिए तो फिर मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि आपको पहले 10 या 20 पत्र है, निबंध है, वो देख देख के कॉपी पेस्ट करनी है हमें। समझो एक बात, आपको कॉपी पेस्ट करके लिखना है, नहीं कि आप खुद से लिखना स्टार्ट कर दो। देखो समझो, आप अभी गुजरात की परीक्षा पहली बार दे रहे हो, बराबर, या तो फिर आपका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट होगा, तो आपके पास गुजराती के इतने वर्ड्स, इतने नॉलेज होगा, पर फ्लुएंसी थोड़ी कम होगी। तो क्या होगा कि आपने 10-20 निबंध, 10-20 पत्र, 10-20 शॉर्ट नोट ऐसे लिखे होगे, तो उसमें से वर्ड, उसका फॉर्मेशन, उसमें कोई नया वर्ड, वो चीज़ें आपके दिमाग में धीरे धीरे सेट होती रहेगी। और फिर जब आप उसको खुद से लिखने की ट्राई करोगे तो अच्छे से लिख पाओगे। तो एक ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। दूसरा आता है कि हम पढ़ना कैसे शुरू करें, हम बोलना कैसे शुरू करें। तो हर बार मैं सभी को बताता रहा, आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि आप जब भी लिखना शुरू करें या फिर पढ़ना शुरू करें, तो आपने जो भी स्टोरी या कहानियाँ पहले सुनी हो अपनी मदर टंग में, या तो फिर हिंदी, गुजराती में, इंग्लिश में, अब वही कहानियों को पढ़ना और सुनना शुरू करो गुजराती लैंग्वेज में। शुरुआत हमारी बिल्कुल बेसिक से करनी है। गुजराती में कहानी, जिसको हम बोलते हैं वार्ता, उसको आपको क्या करना है, सुनना है और पढ़ना भी है, बराबर। ये दो चीज़ करोगे आप, तो आपको धीरे 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 वो चीज़ें, वो नए वर्ड, वो शब्द समझ में आने लगेगा, और आप फिर अच्छी तरीके से उसको फिर अपने दिमाग में बैठा पाओगे। ये आपको पहला काम करना है। उसके बाद आप लोग जब पढ़ोगे तब आपके सामने, अब ये जब पढ़ रहे हो तब आपकी इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन स्टार्ट में कर देनी चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि प्रीलिम्स खत्म हुई, मेंस आई, और मेंस के थोड़े दिन के बाद आपका इंटरव्यू जो होगा वो कंडक्ट होने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप अपनी रूम में 2-3 आइडिया है कि रूम में जो चीज़ पड़ी उनके नाम गुजराती में बोलो, फिर उन जो नाम है, जैसे कोई थिंग्स है, उसको वाक्य में बनाओ, और फिर वाक्य के आधार पर उसको 2-3 वाक्य ज्वाइन करके पैराग्राफ में बनाने का ट्राई करो। जैसे कि मैं अभी मेरे रूम में बैठा हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं, मेरे आसपास बहुत सारे ट्री है, उस ट्री है वो छाप देने का काम करे, तो जैसे हिंदी में बोला उस चीज़ को आपको गुजराती में बोलना है कि હું જે જે તે શહેરમાં રહું છું, અમારા શહેરમાં ખૂબ બધી દુકાનો છે, અમે અહીંયા રહીએ છીએ, અને હું ગુજરાત જ્યુડિશિયલ ડિપાર્ટમેન્ટ પરીક્ષા લેવાનો છું। તો આવું બધું તમે શરૂઆત કરશો तो आरामથી આવશે। समाचार જે છે એટલે કે न्यूज़पेपर, उसका आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। और जब जब आप जैसे जैसे पढ़ोगे तो उसमें जो वर्ड आते हैं वो नहीं आते, उनके नीचे अंडरलाइन करो और उसको ढूंढने का ट्राई करो। इस तरीके से आपका ये भी प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको एक चीज़ और करनी है कि गुजराती के जो नंबर है 1, 2, 3, 4, या तो फिर 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये चीज़ लर्न करनी है, बोलना और समझना दोनों। કારણ કે ગુજરાતીના ન્યૂઝપેપરમાં કોઈ વાર આવી રીતે રકમો લખેલી હોય છે, તો આપ उसको પઢોગે 499, પછી વર્ષ લખેલા હોય છે 1999, તો આ પણ તમને આવડવું જોઈએ। તો આ રીતે તમારી પ્રેક્ટિસ શરૂ કરવાની છે। समाचार पत्र वाँचवा માટે ઠીક છે कि जो न्यूज़पेपर है वो लाउडली पढ़ो, शुद्ध और उच्चारण के साथ। तंत्रिलिख जटिल जो मैंने अभी बताया वही कि भाई आपको हार्ड वर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। मुद्दा है जो भी उसने लिखा है उसको बहुत शॉर्ट में अपने दिमाग में रखो, और उस मुद्दे जो न्यूज़पेपर पढ़ा है या फिर टॉपिक पढ़ा है उनको 2-3 लाइन अपनी कॉपी में लिखो, और 5-6 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करो।
लेखन पद्धति માટે आपको जो निबंध लिख रहे हो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो कि अच्छे सुविचार होने चाहिए, पंक्ति कोटेशन, उसको आपको एरो करके लिखो या तो पैराग्राफ बना के लिखो, वो निबंध किस टाइप का है उस हिसाब से आपका डिपेंड होने वाला है। जैसे कि कोई निबंध आया वो समस्यात्मक है, कोई ललित निबंध है, कोई वर्णनात्मक है, कोई प्रवास निबंध है, तो वो इसके। और पत्र है तो वो मैंने आपको आगे बताया हुआ है कि भाई औपचारिक पत्र आ रहा है, अनौपचारिक पत्र आ रहा है, तो वो आपको इस हिसाब से देखना पड़ेगा कि भाई पत्र कैसा है, और उसका एक निश्चित फॉर्मेट होता है, औपचारिक का, अनौपचारिक का। वो